आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए आपके काम की खबर। गर्मियों की शुरुआत हो गई है और गर्मियों की शुरुआत से गर्म हवाओं का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि गर्मी भी है, गर्म लू भी चल रही है। ऐसे मौसम में गर्म हवाओं की वजह से लू लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जब लू लगती है तो इंसान बीमार हो जाता है। बढ़ते तापमान के साथ चलने वाली गर्म तेज हवाओं से शरीर को सुरक्षित अनुकूल करने के लिए खान पान के साथ ही दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव जरूरी हैं, जिससे आपकी सेहत बिगड़ेगी नहीं, बनी रहेगी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि लू से कैसे बचें और कैसे पहचानें कि आपको लू लग गई है, इसके लक्षण क्या होंगे। यानी कि अगर आपको लू लग गई है, आप बीमार होने लगे हैं या फिर जो लक्षण दिख रहे हैं उससे कैसे आपको समझ में आएगा कि बीमार हो गए हैं, अब इलाज की जरूरत है। तेज सरदर्द आपको हो सकता है अगर आपको गर्मी लग गई है, लू लग गई है। उल्टी या फिर जी मिचलाना आपके शरीर में लक्षण देखे जाएंगे। हो सकता है आपको उल्टी हो जाए या फिर उल्टी जैसा मन हो, यानी कि मन खराब हो। बुखार आपको हो सकता है अगर तेज धूप या लू आपको लग गई है। त्वचा जो है आपकी उस पर लाल रंग के रैशेस हो सकते हैं या फिर लाल लाल निशान हो सकते हैं। गर्म या सूखा होना या बेहोशी या चक्कर आना, ये सब कुछ हो सकता है। बॉडी आपकी टेम्परेचर जो है वो हाई रह सकता है, रूखी आपकी स्किन हो जाएगी, आपको बुखार आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी और घबराहट के साथ साथ ही आपकी सांस भी फूल सकती है। और जो आलस है वो बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि आप जहाँ बैठे हैं वो बैठे ही रह जाएं। अगर आप लेट जाएंगे तो आपका मन नहीं होगा उठने का। एक अलग सी बेचैनी और बहुत ज़्यादा सुस्ती, इसे हम कह सकते हैं कि लो एनर्जी आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। तो समझ जाइएगा कि लू की चपेट में आप आ गए हैं और लू से बचना आपको ज़रूरी है। फिर तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा अगर आप एक बार बीमार हो गए हैं तो। लेकिन लू से कैसे बचें, कैसे वो पहले ही उपाय आप कर लें जिससे कि लू आपका कुछ ना बिगाड़ सके, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। गर्मी के बढ़ने से पसीना आपका निकलना शुरू हो जाता है। जो पसीना निकलता है उसी दौरान आपके शरीर में पानी की तेज़ी से कमी हो जाती है। शरीर में पानी की मात्रा जब कम होगी तो उसको आपको मेंटेन रखना होगा। पानी का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ये आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो मौसमी फल हैं यानी कि जो सीजन फ्रूट हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेंगी, इन सब्जियों का सेवन आप कीजिए। सब्जियों के सेवन से भी शरीर में पानी की मात्रा जो है वो संतुलित रहती है। इसमें ढीले और हल्के रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए, खासतौर से कॉटन आप पहनिए तो आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ शराब, कैफीन, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत बचने की ज़रूरत है। गर्मी के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर सकते हैं। शरीर को कोशिश कीजिए कि आप हाइड्रेट रख सकें, क्योंकि डिहाइड्रेशन का शिकार बार बार आप हो सकते हैं इसी गर्मी की वजह से। अगर आप यूं ही बिना किसी कवर के निकल जाते हैं, यानी कि शरीर को, चेहरे को कवर करना ज़रूरी है। हो सके तो आप एक छतरी ले लीजिए, अगर आप सीधे धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए और साथ में एक बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए। हो सके तो कुछ रसदार फल भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। संतरा इन दिनों मिल रहा है तो संतरे का सेवन आप ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या नहीं करना है वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी भी है, लू भी है और ऐसे में क्या नहीं करना है जिससे बीमार पड़ सकते हैं। खाली पेट घर से आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। कोशिश कीजिए कुछ खाना खाकर ही आप घर से निकलें। सुपाच्य, हल्का भोजन, यानी कि बहुत लाइट फूड अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, पचाने में आसान होगी। और अब गर्मी में कुछ भारी अगर आप खा लेंगे तो आपको बेचैनी होगी। शीतल पेय पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं जिनकी तासीर, जिन ड्रिंक्स की तासीर ठंडी हो। सत्तू का इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट्स का जूस पीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। रात में देर रात तक आपको जागना नहीं। अगर आप देर रात तक जागेंगे तो दिन भर आप लो एनर्जी महसूस करेंगे। नींद आपको कम से कम 8 घंटे की लेनी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी जीवन के लिए। अत्यधिक वजन से शरीर में अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है। अगर आपका वजन अगर अब ज़्यादा है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसीलिए वजन को भी मेंटेन रखना है। संतुलित डाइट आपको लेनी है, पानी की कमी आपको शरीर में नहीं होने देनी है। जब भी आप धूप में निकलें इन सभी बातों का ध्यान रखें। और कई बार क्या होता है गर्मी में, अगर आप गाड़ी में हैं, एसी ऑन है और फिर निकलकर सीधे आप धूप में जा रहे हैं गाड़ी से निकलकर, या फिर आपके ऑफिस में एसी बहुत ज़्यादा है, ऑफिस से निकलकर सीधे आप बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो गर्म और ठंडा टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है, इससे भी आप बीमार हो सकते हैं। इसीलिए इसको लेकर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपके काम की खबर। और अब आगे बढ़ते हुए वो खबरें जो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, टॉप वीडियो देखिए। राम मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन रामलला को विशेष वस्त्र पहनाए गए।
मयूर और अन्य वैष्णव चिन्हों को रंग बिरंगे रेशम के साथ असली तारों से काढ़ा गया। सत्रह अप्रैल को राम मंदिर में मुख्य पर्व आयोजित होगा। उस दौरान मंगल ध्वनियों के बीच इन मंदिरों में रामलला का प्राकट्य होगा। महापर्व के दौरान करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के उमरिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासी महिलाओं से